अब हम एंग्लो अफगान के बाद जो अफगानिस्तान था उसको हम देख लेते हैं। आपको पता है कि इसको जो आज़ादी, जो इंडिपेंडेंस मिलती है वो ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के तहत मिलती है, जो 8 अगस्त 1990 को साइन होती है। ठीक है, और ये आज़ाद कब होता है? 19 अगस्त 1990 थ्रू ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। ठीक हो गया। अंडर द लीडरशिप ऑफ अमानुल्लाह। आपको पता है कि अमानुल्लाह जो हबीबुल्लाह के बेटे और हबीबुल्लाह जो अमीर अब्दुर्रहमान के बेटे थे, उनकी जो लीडरशिप में इनको आज़ादी मिलती है। ठीक है, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के बाद, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जो इसका कैपिटल है वो आपको पता है कि काबुल, और इसकी जो करेंसी वो अफगानी। सही है। और देन जो इसकी तो देन जो इसका मोनार्ची सिस्टम है वो आपको पता है कि 1973 तक चलता है। और इसके जो लास्ट किंग होते हैं वो जाहिर शाह होते हैं। लास्ट किंग जाहिर शाह होते हैं, जो कि 1933 से लेकर 1973 तक रहते हैं। और 1973 में मोहम्मद दाऊद खान आते हैं, जो किंग सिस्टम को, जो मोनार्ची सिस्टम को वो ओवरथ्रोन कर देते हैं और खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कौन? मोहम्मद दाऊद खान। वो क्या करते हैं? वो मोनार्ची सिस्टम को खत्म करते हैं और खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कब? 1973 को सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और जैसे ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनके खिलाफ एक रेवोल्यूशन चलती है, जो कि अफगान ट्राइब्स की तरफ से होती है। उस रेवोल्यूशन को हम कहते हैं सऊद रेवोल्यूशन। ठीक हो गया। और इस रेवोल्यूशन की वजह से इन्हें घर जाना पड़ता है। और इनके बाद नूर मोहम्मद तराकी, और नूर मोहम्मद तराकी के बाद बैबरिक करमल साहब आते हैं। और जो अफगानिस्तान के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अब सोवियत यूनियन क्या करती है? वो अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान में भेजना शुरू कर देती है। ठीक है, जो इसके ट्रूप्स आते हैं सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में, वो पेपर में पूछता है कब आते हैं। वो 1979 को अफगानिस्तान में आ जाते हैं। ठीक है, और 1979 से लेके 1988 तक रहते हैं। ठीक है, और वो पेपर में पूछता है कि किस अकॉर्ड के तहत सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को छोड़ती है। उस अकॉर्ड को हम कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनेवा अकॉर्ड। ये कब साइन होता है? ये 14 अप्रैल 1988 को साइन होता है। ठीक है, और जो सोवियत यूनियन के ट्रूप्स हैं वो 15 मई को निकलना स्टार्ट कर देते हैं और अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पे ये 15 फरवरी 1989 को छोड़ देते हैं। ठीक है, और देन इसके बाद तालिबान मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही रशिया इसको छोड़ के जाता है, हम उसको देख लेते हैं। तालिबान, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये मूवमेंट कब स्टार्ट होती है? ये 1994 को स्टार्ट होती है। इसको लीड कौन कर रहे होते हैं? इसको लीड मुल्ला उमर, इसको लीड कर रहे होते हैं, इसके लीडर होते हैं। ठीक है, और देन तालिबान की गवर्नमेंट बनती है अफगानिस्तान में। वो कब बनती है? वो 1996 से 2001 तक जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट रहती है। तालिबान अपनी अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बना लेती है। ठीक है, और वो पेपर में पूछता है कि करंट जो तालिबान के अमीर है उसका नाम बताएं। करंट जो तालिबान के अमीर है वो है बायतुल्लाह अखुंज़ादा। ये करंट तालिबान के अमीर हैं जो 2021 से हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
और एक आपको पता है कि पाकिस्तान में भी तालिबान की तहरीक है जिसको हम टीटीपी कहते हैं, ठीक है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये कब बनती है? ये 2007 में बनती है, ठीक है। इसको बैतुल्ला महशद साहब बनाते हैं, ठीक है। और इसके जो करंट लीडर हैं, अब जो करंट लीडर हैं वो मुफ्ती नूर मोहम्मद महशद साहब हैं, ठीक है। ये इसके करंट लीडर हैं, सही है। और देन आपको पता है कि इसके बाद जो है 9/11 का वाक़या अमेरिका में पेश आता है, जिसकी वजह से अमेरिका की जो फोर्सेस हैं, जो नेटो पावर्स हैं, वो अफगानिस्तान में दाखिल हो जाती हैं, ठीक है। ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देन क्या होता है? 9/11 इंसिडेंट होता है और उसका जो इल्ज़ाम है वो अफगानिस्तान पे लगाया जाता है, और जो यूएस के ट्रूप्स हैं वो 2001 में इंटर हो जाते हैं अफगानिस्तान में, ठीक है। और अक्टूबर 2001 में जो है वो अफगानिस्तान में आके एयर स्ट्राइक्स करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन दोहा एग्रीमेंट होता है। दोहा एग्रीमेंट आप नोट कर लें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोहा एग्रीमेंट ये यूएस और अफगानिस्तान के दरमियान होता है, और जो अफगानिस्तान की तरफ से ज्वाइन करते हैं इस एग्रीमेंट को, वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर साहब होते हैं, ये शिरकत करते हैं। और ये कब होता है? ये फेब 2020 को होता है, ठीक है। और जो यूएस अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से वो मुकम्मल तौर पर निकाल लेता है, वो कब निकालता है? वो 1 मई 2021 को कंप्लीटली अफगानिस्तान को ये छोड़ देते हैं, और अगेन तालिबान की जो है वो गवर्नमेंट आ जाती है। अगर हम इसके करंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो हैं मोहम्मद हसन ओखंद, ये इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, वो पेपर में पूछता है, वो है अमीर खान मुत्तकी, ठीक है। ये इसके करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा अफगानिस्तान के हवाले से टॉपिक।